सैफ्रॉन कॉल सेंटर, गुरुग्राम। जैसे हर कॉल सेंटर में एक कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, वैसे ही इस कॉल सेंटर में भी था। काम काफ़ी सिंपल है, बस कस्टमर से कंपनी या फिर बैंक के पैसे वापस लेने होते हैं। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। क्या है ना, थोड़ा टेढ़ा काम है ये। बट एक खास बात इस कॉल सेंटर की ये थी कि यहाँ पर एक रोज़ नाम की लड़की थी। उसका ये रिकॉर्ड था कि वो किसी भी कस्टमर के साथ आराम से काम कर लेती थी। उसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए और वो सारी ड्यू पेमेंट निकलवा लेती थी। इन शॉर्ट, काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी एलिजिबल लड़की थी वो। जस्ट बिकॉज वो इतनी टैलेंटेड थी, उसे आए दिन बेस्ट परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के रिवॉर्ड्स मिलते रहते थे, कंसेंटिव भी मिलते थे। और रोज़ अपने काम की वजह से अपने फील्ड में काफ़ी फेमस भी थी। वी कैन से दैट शी इज़ द गोल्डन एम्प्लॉय। एक दिन उसे एक कॉल आता है और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि पूरा 1 घंटा हो गया था और रोज़ उस कस्टमर से टैकल कर ही नहीं पा रही थी। उसके सीनियर्स ने देखा तो उन्हें ये सोचा कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोज़ किसी कस्टमर को हैंडल ना कर पा रही हो। खैर, उन्होंने सोचा कि रोज़ की कॉल को बार्ज करते हैं, मतलब उसकी कॉल को सुनते हैं और उसे म्यूट करके कस्टमर की परेशानी सुनेंगे और रोज़ को सॉल्यूशन बता देंगे। जैसे ही उन्होंने रोज़ की कॉल बार्ज करी, उन लोगों के होश उड़ गए और बहुत अजीब लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने पाया कि रोज़ अपने आप से ही 1 घंटे से बात कर रही है, उसके साथ कोई कस्टमर नहीं है। उसके सीनियर्स ने सोचा कि उसके फ़ोन रखने के बाद हम उससे बात करेंगे। आधा घंटा हो जाता है और वो बस वेट करते रहते हैं। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो अटेंड करने चले जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जैसे ही हमें मीटिंग ख़त्म करेंगे हम रोज़ से बात ज़रूर करेंगे। ये इतनी सिंसियर लड़की थी, ये मजाक क्यों कर रही है। मीटिंग के बीच में से एक सुपरवाइजर देखता है कि रोज़ ने फ़ोन रख दिया है और वो बाहर की तरफ गई है। वो सोचता है कि ये भी सही है, हम अकेले में रोज़ से बात करेंगे। उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है और वो बाहर जाके देखते हैं कि अब रोज़ बाहर नहीं है। रोज़ पता नहीं कहाँ चली जाती है। उन्हें लगता है कि शायद रोज़ घर चली गई होगी। सीनियर सोचते हैं कि कल हम रोज़ से बात कर लेंगे और जानेंगे कि रोज़ ने ऐसा मजाक किया क्यों। नेक्स्ट डे रोज़ नहीं आती, उसके नेक्स्ट डे भी रोज़ नहीं आती और उसके नेक्स्ट डे भी रोज़ नहीं आती। ऐसा होते होते पूरा 1 हफ्ता हो गया था और उसके सीनियर्स थोड़ा परेशान हो गए थे। इतनी सिंसियर लड़की जो रोज़ आती थी, वो क्यों नहीं आ रही है, या फिर उसने वो मजाक क्यों किया। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वो रोज़ का पोर्टफोलियो खोलते हैं और उसमें से रोज़ का एड्रेस निकालते हैं और वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ तो ताला लगा हुआ है, वो घर बंद है। तभी एक आदमी पीछे के फ्लैट से आता है और बोलता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो सीनियर्स बोलते हैं, जी हाँ, वो हम ना रोज़ को देख रहे थे, हमें रोज़ से मिलना है। वो यहीं रहती है बट 1 हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रही है, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वो आदमी बोलता है कि ये फ्लैट मेरा है लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। ये सुनकर सीनियर्स को बड़ा अजीब लगता है। सीनियर्स को उस पर शक भी होता है कि शायद इसने कुछ रोज़ को तो नहीं किया, कहीं इसने मार वार तो नहीं दिया रोज़ को। रोज़ के सीनियर्स वहाँ आस पड़ोस लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन वो भी बोलते कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं रहता और ये फ्लैट इनका ही है। वो पूछते हैं कि यहाँ कोई रोज़ नाम की लड़की रहती थी, और सबका एक ही जवाब था, नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। अब सभी ऑफिस के मेंबर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि रोज़ की सबसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, सब उसे प्यार करते थे। कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद रोज़ के सीनियर्स को उसके पेरेंट्स का नंबर मिल जाता है। वो उन्हें फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि पिछले 18 दिन से रोज़ काम पर नहीं आ रही है, वो ठीक तो है ना।
वो सुनकर मानो रोज के पापा शॉक में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बात करूंगा लेकिन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब रोज सभी से इतना कनेक्टेड थी तो सीनियर्स ने कहा ठीक है हम जाते हैं। सीनियर्स बताए गए एड्रेस पे चले जाते हैं और वो फिर पूछते हैं कि रोज 18 दिन से नहीं आ रही है, कुछ सीरियस बात है क्या, आपने बुला भी लिया। उसके पापा बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि आप रोज को कैसे जानते हो और कौन हो आप। जी मैं रोज का सीनियर हूँ और वो हमारे सैफरन कॉल सेंटर में काम करती है, पर वो पिछले 18 दिन से आ ही नहीं रही है। उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज आपके पास काम कर रही हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो वो सीनियर्स बोलते हैं नहीं अंकल हम झूठ क्यों बोलेंगे, रोज हमारे साथ काम करती है। उसके पापा बोलते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। वो बोलते हैं सुनिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें सच में रोज की चिंता है, आप बताइए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। तो रोज के पापा बोलते हैं वो 8 साल पहले मर चुकी है, मेरी बेटी रोज 8 साल पहले मर चुकी है। जैसे ही सब ये बात सुनते हैं लोगों को डर लगने लगता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो फिर भी शक करते हैं। रोज़ के पापा उन सभी को रोज़ की सिमेट्री पर ले जाते हैं और वाकई में रोज़ 8 साल पहले मर चुकी थी। सभी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सभी को डर लगने लगता है, सभी की आंखों के आगे कालापन आ जाता है, मानो कि सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। सभी डरने लगते हैं, सभी को बहुत अजीब लगता है। जो रोज़ की दोस्त, जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जब उसे पता चलता है कि रोज़ तो 8 साल पहले मर चुकी है, उसको शॉक आ जाता है और वो हार्ट अटैक के कारण मर जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक आत्मा, एक भूत कॉल सेंटर में काम कर रहा था? दोस्तों, it's all true. You know, sometimes nature is beyond explanation.